गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है मानचित्र। सीटेट के प्रीवियस ईयर एग्जाम में लगातार कभी आपसे इस तरह से पूछ लेता है, कोई नदियाँ दे के पूछ लेगा कि यह किस मानचित्र के अंतर्गत आता है। उसमें ऑप्शन दे देगा भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र। मानचित्र क्या है और मानचित्र घटक क्या होते हैं और मानचित्र को हम किस प्रकार से समझेंगे या हम देखते हैं। सबसे पहले हम मानचित्र की डिफिनेशन देखते हैं कि मानचित्र की डिफिनेशन क्या है। पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र मानचित्र कहलाता है। क्या कहलाता है? मानचित्र कहलाता है। अब आप यह देखिए कि मानचित्र को हम किस प्रकार से समझेंगे। आपको पता है कि बहुत सारे मानचित्रों को जब एक साथ रख दिया जाता है, तो वह एटलस बन जाता है। क्या बन जाता है? एटलस बन जाता है। मानचित्र क्या है? मानचित्र की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? मानचित्र, आपको पता है कि किसी भी स्थान की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए हमें मानचित्र देखने की आवश्यकता पड़ती है। यह तो आपकी मानचित्र की डिफिनेशन हो गई। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वह यह होता है कि मानचित्र कितने प्रकार होते हैं। मानचित्र के कितने प्रकार होते हैं, चलिए हम उसके बारे में जानते हैं। देखिए, एक पॉइंट आपसे पूछा जाता है मानचित्र के घटक कितने होते हैं। मानचित्र के मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। कितने घटक होते हैं? दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी, दिशा और प्रतीक। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा, प्रतीक। इसको पॉइंट में देके पूछ लिया जाता है कि मानचित्र के कितने घटक होते हैं। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ देखते हैं कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं और किस मानचित्र के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को देखा जाता है। चलिए अब आपको हम बताते हैं मानचित्र के प्रकार। देखिए, सबसे पहले आप यह जानिए कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। कौन कौन से होते हैं? भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक राजनीतिक। भौतिक के शब्द से ही क्लियर हो जा रहा है। देखिए, नंबर 1 पे जो आपका आता है वह होता है भौतिक। ठीक, अब हम यहाँ पे कुछ चित्र बना रहे हैं, देखिए, जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। देखिए, ये कुछ किस तरह के चित्र, आपको जो एक नॉर्मल जो चित्र दिख रहे हैं वह किस तरह के चित्र दिख रहे हैं? वह आपको दिख रहे हैं, क्या आपको दिख रहे हैं? ये क्या दिख रहा है? पर्वत दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है? पठार, नदियाँ, महासागर, वृक्ष यानी कि मैदान। ठीक, इस तरह के जहाँ पर चित्र होंगे, इनको जब दर्शाना होता तो किसके अंतर्गत आते हैं? यह आते हैं भौतिक मानचित्र के अंतर्गत। यानी कि आपको यह समझना है कि भौतिक मानचित्र को किसके अंतर्गत रखा जाता है? प्राकृतिक दृश्यों के अंतर्गत, प्राकृतिक चीजों के अंतर्गत, जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं उनके अंतर्गत हम रखते हैं भौतिक मानचित्र को। किस किस चीजों को? पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर, इन सारी चीजों को दर्शाने के लिए। जैसे मान लीजिए मानचित्र में हमको दर्शाना है महासागरों को, तो हम किस रंग का प्रयोग करेंगे? हम प्रयोग करते हैं नीले रंग का। किस रंग का? नीले रंग का। नीले रंग को ऐसे ऐसे दिखा देंगे तो हमको यह पता है कि यह क्या है? यह महासागर। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का पृथ्वी क्या कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि 1/3 भाग किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। इसके बाद देखिए, जैसे पर्वतों को दिखाना है, इसको दिखाना तो ये भूरे रंग का। किस रंग का? भूरे रंग का। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि भौतिक मानचित्र क्या होता है। इस तरह के पॉइंट्स आपको दे दिए जाते हैं और उसमें यह पूछा जाता है कि यह किस मानचित्र के अंतर्गत आता है। जैसे नदियाँ लिख दिया गया कि भौतिक मानचित्र के अंतर्गत आते हैं, तो 2-3 पॉइंट लिख गया, नदियाँ, पर्वत, पठार, देशों की सीमाएं और मैदान। तो इस तरह के दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि किसके अंतर्गत आता है। अब आपको समझ में आ गया कि जो प्राकृतिक चीजें होती हैं वह किसके अंतर्गत आता है? भौतिक के अंतर्गत आता है। दूसरी चीजें होती हैं राजनैतिक। क्या होता है? राजनैतिक। ठीक, अब देखिए, राजनीति का माहौल चल रहा है। इस वर्ष 2024 में लोकसभा का चुनाव है।
तो आप यह देखिए राजनीति क्या है। जैसे मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, तो आपको यह देखना है, या मान लीजिए कि आपको यह देखना है कि उत्तर प्रदेश यहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश है आपका, ठीक। इसके बगल में क्या है, मध्य प्रदेश है। तो इन राज्यों की जो सीमाओं का परिसीमन किया जाता है, इनको दर्शाया जाता है, वो क्या कहलाता है, वो राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत आता है। यानी गांव, शहर, नगर व देश की, आपके देश के अन्य देशों या अंतर्राष्ट्रीय जो भी स्तर पर जो देश है, जैसे रूस को देखना है, अमेरिका को देखना है, इन सारी सीमाओं को देखने के लिए किन का प्रयोग किया जाता है, राजनीतिक मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। भौतिक मानचित्र में आपने जाना है कि उसमें प्राकृतिक चीजों का, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। लेकिन राजनीतिक में क्या जाता है, शहर, नगर, राज्य की सीमाएं, देश की सीमाओं का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाएगा, ये अध्ययन किया जाएगा राजनीतिक के अंतर्गत किया जाएगा। अब आपका जो लास्ट पॉइंट है वह है थीमेटिक। कौन सा है, थीमेटिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र। अब थीमेटिक क्या है, देखिए, जब सड़क, आपने राज्यों की सीमाओं का जब निर्धारण करना होगा तो आप राजनीतिक के अंतर्गत जाएंगे, प्राकृतिक चीजों का निर्धारण करना होगा तो आप भौतिक के अंदर। लेकिन जब सड़क, किसका, सड़क और जहाज, वर्षा, वन, उद्योग, जहाज, वर्षा, वन, उद्योग इत्यादि का अगर आपको क्या करना होगा, दर्शाना होगा, तो आप किसके अंतर्गत जाएंगे, आप जाएंगे थीमेटिक के अंतर्गत जाएंगे। सबसे पहले आपको जानना होगा भौतिक इक्वल टू प्राकृतिक, भौतिक इक्वल टू प्राकृतिक, नदियां, पठार, मैदान, महासागर इत्यादि। और राजनीतिक, राज्य, नगर, देश की सीमाओं का को दर्शाने के लिए आप राजनीतिक मानचित्र का प्रयोग करते हैं। उसके बाद थीमेटिक के अंतर्गत आप करते हैं सड़क, सड़क, रेल, वन, उद्योग, उद्योग, सड़क, रेल, वन, उद्योग और जहाज, वर्षा, जहाज, वर्षा इत्यादि को दर्शाने के लिए हम थीमेटिक मानचित्र का प्रयोग करते हैं। और नंबर 2 पे हम किसका करते हैं, नंबर 2 पे राजनीतिक, राज्य, नगर व सीमाओं को दर्शाने के लिए हम राजनीतिक मानचित्र का प्रयोग करते हैं। या तो आपका मानचित्र का टॉपिक हो गया। अब हम देखते हैं मानचित्र से एक दिक्सूचक यंत्र। एक कभी कभी पूछ सकता है कि दिक्सूचक यंत्र क्या है। जैसे किसी दिशा का पता लगाना है, मान लीजिए कि यह कौन सी दिशा है, मैंने एक एरो बना दिया या एक एरो मैंने इधर बना दिया, तो इस तरह जब दिशा का पता लगाने के लिए दिक्सूचक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दिशा का पता लगाने के लिए, दिशा का पता लगाने के लिए दिक्सूचक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, दिक्सूचक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक, एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी, दिशा और प्रतीक। मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र के अंतर्गत प्राकृतिक चीजों को का अध्ययन किया जाता है, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर। और राजनीतिक के अंतर्गत राज्य, नगर व देश की सीमाओं को दर्शाने के लिए राजनीतिक मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत किसका प्रयोग किया जाता है, सड़क, रेल, वन, उद्योग इत्यादि का अध्ययन थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत किया जाता है। या तो आपके मानचित्र रिलेटेड टॉपिक, आज मैंने एक डाला है संसाधन में, जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखा, उसको देखिए। 2019 से 2024 तक जो परीक्षा हुई है, 4 से 5 वर्षों में लगातार संसाधन से क्वेश्चन रिपीट किया गया, और जो मैंने अपनी क्लास में कराया है वही क्वेश्चन आए हैं। इस तरह के जितने भी टॉपिक मैं आपको करवा रही हूँ, सबका मैं प्रीवियस ईयर आपको दिखाऊंगी कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। आज आपका मानचित्र वाला टॉपिक समाप्त होता है। अब हम अगला टॉपिक आपके सामने लेकर आते हैं, महासागरीय जलधाराएं। आज हम जानेंगे जलधाराओं। थोड़ा महासागरीय जलधाराओं का वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, हम इसको 2 पार्ट में बनाएंगे। पहले हम जानते हैं महासागरीय जलधाराएं क्या है, ठंडी जलधारा क्या है और गर्म जलधारा क्या है। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।